बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख रकम हुई है 100 इंडेक्स तारीख के बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड हुआ। दौरान ट्रेडिंग साफ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है। इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, वजूहात क्या है इतनी रिकॉर्ड तेजी की, जब सोवरेन वेल्थ फंड के ऊपर सवालिया निशान उठ गया है IMF की तरफ से कि आप इसको ख़त्म करें और मार्केट इस हवाले से माइनस भी गई थी। तो आज दौरान ट्रेडिंग 1400 पॉइंट प्लस और जो 81,400 का लेवल 100 इंडेक्स ने क्रॉस किया है। क्या वजूहात है? कि IMF से मुज़ाकरात की वजह से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन IMF से जो डील हुई है पाकिस्तान की जी, ये एक डायनामिक्स चेंज है और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है अगले कम से कम 2-3 बरस तक जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से महफूज हो चुका सोवरेन डिफ़ॉल्ट, है। यस, सोवरेन डिफ़ॉल्ट उससे महफूज हो चुका है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान अपने तमाम कर्जे जो उसने अगले 2 से 3 साल में अदा कर सकते हैं, अब उनको अदा करने की राह भी हमवार हो गई है। IMF की डील होना एक बहुत बड़ा संग मील इस सेंस में होता है, एक तो हमारे यहाँ फिस्कल डिसिप्लिन आता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हमेशा ही IMF की डील रहे ताकि कुछ काम हो जाए, क्योंकि हमारी जो हुकूमती टीम है वो किसी काम के काबिल नहीं है, ना वो कुछ कर सकती है। जो कुछ कर रहा है वो IMF ही करता है। फिस्कल डिसिप्लिन आ जाता है, प्लस जितने भी मल्टी लैटरल और बाईलैटरल डोनर्स होते हैं वो पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वो विदाउट IMF कुछ भी नहीं देते हैं। उसमें चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, कुछ भी हो, तो वो फंडिंग आएगी। उसके बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी, करेंसी स्टेबल होगी, मैक्रो इकनॉमिक्स स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जाके यूरो बॉन्ड भी इशू कर सकता है। और इस तरह पाकिस्तान अपने तमाम कर्जात को जो अगले 2 से 3 बरस में पाकिस्तान ने अदा करने उसे अदा करने की पोजीशन में आ गया। इसलिए IMF की डील का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है और एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी 4-4.5 की प्राइस PE रेशो पर चल रहा है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन द रीजन। और हिस्टोरिकली ये 7 की PE पर एवरेज रहती है, तो अभी गुंजाइश मौजूद है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है वो 17% पर होती है, लेकिन अभी वो 10-12% पर है, उसमें भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बेहतर हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की, उसकी वजह से हमने इम्पैक्ट देखा। फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन जो है कुछ सियासी अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी और मार्केट नीचे आ गई थी। तो जिन लोगों ने उस दिन माल बेचा था उन्होंने आज दोबारा बाय बैक करा है, ये समझते हुए कि अब दिस इज़ अ टाइम टू परचेज इट। तो ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट में एक रिकॉर्ड तेज़ी देखी और इंशाल्लाह ताला मार्केट स्टेबिलिटी आइंदा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, सियासी बेयकीनी की जो कैफियत पैदा हुई है, सियासी हलचल की एक फ़िज़ा हम देख रहे हैं। आज भी हमने देखा है कि सियासी जमातों में तसादुम की एक फ़िज़ा है। तो अपकमिंग सेशंस जो हैं उसके अंदर हम करेक्शन देखेंगे बड़ी। अब जाहिर सी बात है IMF का जो ये एग्रीमेंट होगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही होगा। तो अगर IMF भी ये देखेगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अब हम किससे बात करें या जिससे बात कर रहे हैं उसका मुस्तकबिल क्या है, तो IMF एक स्टेप पीछे चला जाए, तो ये मुमकिन है कि हमने ऐसे हालात का भी सामना करना हो और फिर इसका क्या इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आएगा और दीगर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर आएगा। देखें, मैं नहीं समझता, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो 3-4 साल से चल ही रही है और हम तो यूज्ड टू हैं। यही IMF का पैकेज जब आज से 1.5 साल पहले आया था और स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत $3 अरब पाकिस्तान को 9 महीने के लिए मिले थे, उस वक्त भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी और स्टॉक मार्केट 40,000 से उठ के जो है 70,000 पर आ गई थी। और जब भी स्टॉक मार्केट में जब भी IMF का पैकेज पाकिस्तान को मिला है, 2004 में मिला था, पाकिस्तान ने बेमिसाल तरक्की की थी। 2013 में मिला था, पाकिस्तान ने बेमिसाल तरक्की की थी, स्टॉक मार्केट ने भी की थी। और इसी तरह 2023 जून में जब वो 9 महीने का एग्रीमेंट हुआ था तो स्टॉक मार्केट तकरीबन डबल बढ़ गया था। तो इससे इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी डायरेक्शन ऐसी नहीं लग रही कि खुदा न खास्ता हुकूमत ख़त्म हो जाए या हुकूमत को कोई ख़तरा हो या कोई ऐसी बड़ी तब्दीली जो है वो होती नज़र नहीं आ रही। हाउएवर हम जो मीडिया है, जो चैनल है, उसके ऊपर हम बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, सनसनीखेज़ चीज़ें देखते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सके फ़िलहाल। तो मुझे यकीन है, और IMF के बोर्ड अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी होती है, असल चीज़ें IMF यहाँ सेटिस्फाई हो चुका है और उसने वहाँ पर अपनी रिपोर्ट भेज दी है, तो ये इंशाल्लाह अप्रूव हो जाए।